और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, रक्षा मंत्री का नाम है। जम्मू कश्मीर में प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी आपने यूपी के सीएम को देखा कई जगहों पर, जहां वो अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सीएम योगी का नाम। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेस्ट चेहरे जो हैं, अपना पूरा जो लिस्ट है, जिसमें आप देखिए कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी नाम है, योगी आदित्यनाथ का भी है, जाहिर तौर पर राम माधव का होगा, और उससे पहले जितने कैबिनेट के बड़े चेहरे हैं उन तमाम लोगों का नाम इसमें शामिल है। और फिर आप जब नीचे जाएंगे लिस्ट में तब आपको वीके सिंह का भी नाम मिलेगा, क्योंकि वीके सिंह जिस बैकग्राउंड से आते हैं। फिर रविंद्र रैना, ये जो तमाम नाम है अब वो लोकल लीडरशिप से आने लगे हैं। देखिए अशोक कौल, निर्मल सिंह, कावेंद्र गुप्ता, सुनील गुप्ता, जो वहाँ के लोकल लीडरशिप है, वो तमाम नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भी, जयराम ठाकुर भी, वही मनोहर लाल खट्टर भी, नितिन गडकरी भी, ये तमाम वो चेहरे हैं जो स्टार प्रचारकों की सूची में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बची हुई सीटों पर मजबूत निर्दलियों को सपोर्ट करेगी। ऐसे में जब कल बैठक भी हुई थी उसमें सीसी की, उसमें 50 नामों पर मोहर लग गई थी। आज 44 नाम एक बार लिस्ट आ भी गई थी, लेकिन क्योंकि पहली सूची कर दी गई है, पहले चरण की 15 नाम, क्योंकि कल से नॉमिनेशन शुरू है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह के आवास पर बैठकों का दौर सुबह से चल रहा है, पिछले 5 दिनों से चल रहा है। ऐसे में अब ये स्टार प्रचारक जो हैं, ये सूची नाम बाहर आने से ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर में, ये सामने आपके सामने है। और तौर पे कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी है, नरेंद्र मोदी खुद अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं, जाहिर तौर पर पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा। और उसके बाद जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, और अमित शाह एक रणनीतिकार हैं, राजनाथ सिंह हैं। इन सबके साथ वहाँ के लोकल चेहरों का भी यहाँ पर नाम है, जिसमें संजीता डोगरा, मोहम्मद अनवर खान का नाम भी इसमें शामिल है, सोफी यूसुफ का नाम शामिल है। तो ये तमाम वो नाम है जो स्टार प्रचारक की सूची में है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। जी अदिति, एक बार ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, क्योंकि जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रही हैं वो भारत 24 इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, फिर जेपी नड्डा, और उसके बाद राजनाथ सिंह, इसके अलावा अमित शाह का नाम, नितिन गडकरी का नाम, मनोहर लाल का नाम, जी किशन रेड्डी जिनको प्रभारी बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान, जयराम ठाकुर, और ऐसे वो तमाम बड़े चेहरे। लेकिन अदिति, अगर हम इसके क्रक्स को समझे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो राजनीति के धुरंधर हैं, उनको स्टार प्रचार, जो स्टेट लीडरशिप है उनका भी पहली सूची में से स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं होता है। जैसा अगर अब आप हरियाणा चुनाव में जब स्टार प्रचारकों की सूची देखेंगे तो शुरू के 15 नाम तो आपको बड़े कैबिनेट के चेहरे और नरेंद्र मोदी 3.0 के चेहरे दिखेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आएंगी तब आते आते आपको जो हरियाणा के लोकल लीडर हैं उनके चेहरे नजर आएंगे। अभी वो जो आपको वहां पर जो अपना वर्चस्व रखते हैं हरियाणा में अलग अलग इलाकों में, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के स्टेट लीडरशिप है उनके नाम नजर आएंगे। तो ये स्टार प्रचारकों में हर बार इसी तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। अगर राज्यवार राज्य में चुनाव होते हैं, वैसे ही आप महाराष्ट्र देखेंगे तो महाराष्ट्र के शुरू के 20 नाम आपको बड़े कैबिनेट के चेहरे दिखेंगे, मोदी 3.0 के बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर जैसे आप नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र के, बॉम्बे इलाके के, पुणे के, अलग अलग विदर्भ के अलग के आपको चेहरे दिखेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर किया गया है, सब किसी को सबको साथ लेकर, क्योंकि देखिए इसमें अशोक कौल का नाम है, रविंद्र रैना का नाम है, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ निर्मल सिंह सीएम रह चुके हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनका वहां पर वर्चस्व है। अदिति, कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम है लेकिन कुछ का नाम नहीं भी है। दूसरा, हम ये भी देख पा रहे हैं कि स्मृति ईरानी चुनाव नहीं जीती, लेकिन इसके बावजूद उनको जो उनकी इमेज है उसका इस्तेमाल बीजेपी करना चाहती है। अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं बने, लेकिन एक प्रखर वक्ता है, उसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो भी स्टार
कैंपेनर बनाए गए हैं। संगठन के भी कुछ लोगों का नाम है, मसलन तरण चुग, राम माधव की वापसी हुई है, वो भी स्टार प्रचारक होंगे। क्या रणनीति है इन नामों के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक नाम और हो सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो झारखंड चुनाव में लगे हुए हैं। हम बात आपके मुख्यमंत्री से शुरू की, असम के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक बहुत क्रेज है, ठीक वैसे ही हेमंत विश्व शर्मा का भी बहुत क्रेज है, हिंदुत्व का चेहरा है वो। लेकिन क्योंकि वो झारखंड चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर है, इसलिए उनको जम्मू कश्मीर में नहीं भेजा जा रहा। मोहन यादव धामी का नाम इसमें न होने के पीछे कोई खास कारण? बिल्कुल, देखिए, अब आप में यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो आप जब हरियाणा की सूची देखेंगे तब आपको हरियाणा में ये नाम आपको देखने को मिलेगा। मोहन यादव धामी आपको हरियाणा में मिल सकते हैं, खास तौर पे मोहन यादव आपको वहां पर नजर आएंगे। आपको बिहार अगर चुनाव होंगे तब आपको मोहन यादव का नाम उस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग रणनीति है। पहली रणनीति इसको ऐसे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे जिनका राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो क्षेत्र से ऊपर उठ के जिनका इन्फ्लुएंस है, वो तमाम लोग हैं। उसके अलावा देखिए, स्मृति ईरानी एक महिला बातचीत कर पाएंगी, महिलाओं से वहां पर मिल पाएंगी, महिलाओं को समझा पाएंगी। ठीक वैसे ही तरुण चुग तो जाहिर तौर पे जम्मू कश्मीर के प्रभारी और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। राम माधव का जैसे आपने जिक्र किया, भजन लाल शर्मा आप देखिए, देखिए वहां पर जम्मू तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा मजबूत गढ़ माना जाता है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी जम्मू में चुनाव लड़े। लेकिन वहां पर कई ऐसे कश्मीरी पंडित, कई ऐसे और भी फैमिलीज हैं जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। भजन लाल शर्मा उन इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जुगल किशोर शर्मा लोकल चेहरे भी हैं, और जाहिर तौर पे गुलाम अली खटाना लोकल चेहरे भी हैं, नरेंद्र सिंह लोकल चेहरे भी हैं, अनुराग ठाकुर देखिए, अनुराग ठाकुर युवा भी हैं और जाहिर तौर पे हिमाचल से आते हैं। कुछ ना कुछ चीजें उस तरह की वो समझते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोगों को के बेहतर तरीके से कैसे उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सकता है। हमेशा स्टार प्रचारकों की सूची में इस तरह से नाम होते हैं और ये तमाम नाम है, और आप नीचे पहुंचेंगे तो आपको लोकल लीडरशिप। अच्छा अदिति, घाटी में और जम्मू में ये दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र है, जो वहाँ की जनता है उनमें भी डिफरेंसेस हैं। तो ये जो स्टार प्रचारक है जो वहाँ पर पहुँचेंगे, उनका उन लोगों का कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अंदर खाने हमने ये भी सुना है कि पहले लिस्ट को लेकर के भी बीजेपी के अंदर कुछ क्लैशेस हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ये तो संभवतः पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूची जारी हो गई। मुझे याद है कि एक बार कोई ज्वाइनिंग होनी थी और उसके बाद सूची जारी होनी थी, तो उस ज्वाइनिंग को अर्ली कराया गया और क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए तो सूची को रोका गया। कोई भी किसी भी तरह की कोई स्लाइड गलती नहीं होती, लेकिन इस बार कल जब 50 नामों पर मोहर लगी, उसके बाद आज 44 नाम जो आ गए, कहीं ना कहीं शायद भारतीय जनता पार्टी से जो एकदम टॉप लीडरशिप है वो ये नहीं चाहती थी एक दूसरे तीसरे चरणों के नाम अभी आउट हो। जाहिर तौर पे इस पे निर्मल जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनका नाम नहीं था, बड़े शहरों का नाम नहीं था। उनकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, डीलिमिटेशन के बाद बहुत सारी वो बड़े लीडर्स की सीटें जो हैं दो में बढ़ चुकी हैं, तो कई बड़े शहरों की टिकटें कटती हुई भी नजर आ रही थी। तो ऐसे कुछ क्राइसिस के चलते इस लिस्ट को वापस लिया गया और उसके बाद बैठकों का दौर रहा और फिर तुरंत बाद 15 नाम भेज दिए गए क्योंकि कल उनका नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। तो पहली सूची को लेकर बड़े शहरों को लेकर और पहली सूची में नाम न होने को लेकर, डीलिमिटेशन की वजह से वो सीट चली जाने को लेकर बहुत सारी बातचीत है। तो ऐसे में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो ये मूव था, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई, लेकिन क्योंकि इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई और अभी बैठकों का दौर है, तो धीरे धीरे नाम और कुछ बदलाव, कुछ अपडेट के साथ धीरे धीरे वो 44 नाम एक बार फिर सूची टुकड़ों में रिलीज की जाए। ठीक, क्योंकि 3 चरणों में वोटिंग होनी है और इसी को लेकर के तमाम तैयारी राजनीतिक दल करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।